Hello everybody, welcome back to my channel. Here I'm back with another video and I hope you all are doing well. So the time is 9:17 and now I'm gonna do my study and today I will be try to do late night study. और ये जो वीडियो है ये सैटरडे का था, सॉरी संडे का था। और शाम को मैं जो सैटरडे का मेरा होमवर्क मिला था वो मैं कर चुकी थी एंड उसके बाद मैं ऐਵੇਂ ही घूम रही थी। फिर मैं सोची 9 बजे से पढ़ने बैठेंगे, तो फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठी हूँ। व्याकरण का मैं बुक ली, मेरे को सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना था, दैट इज़ वाच्य। तो फिर मैं बुक ली और फिर लेक्चर लगा के बैठ गई, क्योंकि ये जो चैप्टर था मेरे स्कूल में हो चुका था। तो आई थॉट कि इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से, वरना फिर मैं इसमें भी पीछे हो जाऊँगी। एंड एज आई हैड टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि फिर मैं जो भी तुम लोग कॉमेंट करोगे उसका मैं आंसर दूँगी। तो नाउ Q&A सेशन स्टार्ट्स हेयर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस था कि हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड इन मैथ्स। तो मैं बता दूं अभी मेरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक हो चुका है। लाइक आई हैड नॉट सर्व द NCERT येट ऑफ 9 चैप्टर, मैंने लेक्चर उतने तक देखा है और अभी जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका मुझे NCERT सॉल्व करना है। तो यहाँ तक मैंने देख चुका है और फिर जो रिवीजन चल रहा है आरएम बैच में मैं वो कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वांना आस्क यू अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट एज आई एम अ लेट बिगिनर। तो लाइक टाइम मैनेजमेंट क्या, मेरा खुद टाइम मैनेज नहीं होता है। मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क कि मतलब हाँ मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, लाइक मेरे कैसे टाइम मैनेज हो जाता है स्टडी में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले मैं जब स्कूल से आती हूँ तो जो मैं पिछला वीडियो बनाए रहती हूँ, पिछले रात का या फिर कभी का वीडियो बनाए रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ। जिस टाइम पे मैं फ़ोन चलाती हूँ, मतलब पहले मैं जिस टाइम पे फ़ोन चलाती थी उस टाइम पे मैं वीडियो एडिट करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं अपलोड कर देती हूँ और फिर पढ़ते टाइम मैं पढ़ती हूँ, वीडियो ऑन कर देती हूँ। हाँ, मेरा व्याकरण कंप्लीट हो चुका था पूरा लेक्चर, आई थिंक वो 1 घंटे कुछ मिनट्स के थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई अपने बेड स्टडी टेबल पे पढ़ने और फिर मैं करने लगी आज का क्लास जो जियोग्राफी का चल रहा था। तो आई डिड दैट। इसमें ये चैप्टर था, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था एंड रियली इट इज़ टू इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब इसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया हुआ है। तो मैं वो लेक्चर अटेंड की एंड उसके बाद अभी हमारा Q&A सेशन जारी है। सो हियर कंटिन्यूस। तो दूसरा क्वेश्चन था कि तीसरा क्वेश्चन था, अगर 75 डेज की बुक पढ़ लेते हैं तो हमको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है क्या? प्लीज़ आंसर मी। लेट मी टेल यू कि वो जो 75 डेज वाली बुक है, दिस इज़ नॉट लाइक उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा रीड करने के लिए, क्योंकि NCERT इज़ लिटरली टू इम्पॉर्टेंट। तुम अगर कोई भी रेफरेंस बुक ना यूज़ करो, NCERT तुम्हें यूज़ करनी ही करनी है। और 75 डेज चैलेंज वाला इज़ ओनली फॉर रिवाइजिंग योर सिलेबस, मतलब तुम अगर पूरे अपने NCERT को अच्छे से रीड कर चुके हो, उसके सारे क्वेश्चंस कर चुके हो और तुम्हें उसे अगर अच्छे से रिवाइज करना है तो देन यू कैन डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। तो यहाँ मेरा जियोग्राफी का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना पाई उसका, बट हाँ मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड हेयर आई एम शोइंग यू द प्रूफ कि मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट किया है। सो जहाँ तक मतलब लेक्चर उन्होंने पूरा करवाया था मैं वहाँ तक पूरा की हूँ एंड लाइक जो सर ने क्वेश्चंस दिए थे, तो हेयर इज़ द कॉपी इन विच आई डिड दैट। तो इसके बाद मैं सोची कि अभी मैं थोड़ा साइंस पे ध्यान देती हूँ, मतलब मुझे अभी जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अभी अभी चैप्टर जो ख़त्म हुआ था फिज़िक्स में, तो आई थॉट कि मैं उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नोट्स में से रिवाइज़ कर रही थी एंड दिस चैप्टर वाज नॉट टू लेंथी, मतलब हाँ 3 और आधा पेज में ये नोट्स कंप्लीट हो चुका था और रिवाइज़ करने में भी उतना ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगा। नाउ अगेन मूव टू द Q&A सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी आवर्स यू लर्न। तो देखो मेरा कोई मतलब कि इतना ये भी नहीं होता है कितने टाइम मेरे को पढ़ना है। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ तो कभी कभी मैं पढ़ती नहीं हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरा कोई भी फिक्स नहीं रहता है। मैं सबसे पहले स्कूल से आती हूँ तो कभी मैं 5 बजे पढ़ने बैठूँगी, कभी मैं 6 बजे, कभी 7 बजे एंड मुझे खुद नहीं पता रहता मैं कब तक पढ़ूँगी, बट जो मेरा मैक्सिमम टाइम रहता है वो 11:30 या फिर 12 तक होता है। तो मतलब मैंने बीच बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ और फिर डिस्ट्रैक्शन भी आती हैं। तो आई डोंट नो कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, बट मुझे ये पता है मैं इतने बजे से उतने बजे पढ़ती हूँ। तो नोट्स पढ़ने के बाद आई वाज डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने पहले तुमको बता दिया उसके बारे में। तो उसमें से मैं MCQ कर रही थी एंड इस टाइम पे मेरा फ़ोन आई थिंक 1 या 2% रहा होगा।
तब तक मेरा फ़ोन ऑफ हो गया एंड जब आवाज़ आया तो मैंने देखा, जल्दी से मैंने जाके चार्ज में लगाई एंड उस टाइम पे मैं क्वेश्चंस कर रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद निकाली तो इट वाज़ 12:40 एंड यू कैन ऑल्सो सी द बैटरी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ मैंने कितने क्वेश्चंस किया है। तो दिस वाज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मैंने उसमें से 10 क्वेश्चन ही किए हैं, क्योंकि फिर 10 क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन से एसेशन रीज़न वाले क्वेश्चन थे, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो बस मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे किया है एंड इसके बाद मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी। सो आई डोंट वांट टू स्टडी। उसके बाद मैं जल्दी से अपना बुक बंद किया मैंने और फिर उसके बाद मैं चली गई सोने। So here's video completed and I hope you like it. Don't forget to subscribe my channel if you are new and see you in next videos. Bye bye.